बीते दिन हमने देखा था कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वोकेशन बेंच ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बुरी खबर सुनाई थी। जहां लोगों को उम्मीद थी कि शायद दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में एक फैसला अरविंद केजरीवाल के फेवर में दे सकती है, वहीं उन्होंने ऐसा करने से सख्त मना कर दिया। अरविंद केजरीवाल के अलावा दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में ट्रायल कोर्ट जज न्याय बिंदु पर भी कई उंगलियां उठी है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि जहां एक और ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने इस ट्रायल कोर्ट ऑर्डर को परवर्स कहा था, वहीं अपनी हाँ में हाँ मिलाकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि द perusal of the impugned order is reflecting that the vacation judge has passed the impugned order without going through and appreciating the entire material brought on record by the rival parties, which reflects perversity in impugned order। इस ऑर्डर को तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, पर आपको बता दें कि इस ऑर्डर के आने के बाद से एक अलग हलचल पैदा हो गई है और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके अलावा क्यों कहा जा रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के फेवर में भी ऑर्डर पास करेंगे तो केजरीवाल को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं। अब जैसा कि हमने देखा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रिलीफ देने से साफ मना कर दिया है और उन्हें जो बेल ट्रायल कोर्ट से मिली थी उस पर कम्प्लीटली स्टे लगा दिया है। आसान शब्दों में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की बेल को कैंसिल कर दिया है। पर जैसा कि आपको पता है, ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के सामने जा पहुंचा है, जिन्होंने इस केस में एक सुनवाई भी शुरू कर दी है। और अब जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की बेंच इस मामले में क्या फैसला दे सकती है। और बिना देरी करते हुए भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को चैलेंज करने की बात कही है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब जब इतने लोग आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम केजरीवाल के फेवर में लग रहे हैं, तो भला उनकी मुसीबतें कैसे बढ़ रही है। तो मामला अब ऐसा है कि ये बात सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को जल्दी ही तिहाड़ जेल से सीबीआई अरेस्ट कर सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपने शायद सुना भी होगा कि दिल्ली सीएम ऑलरेडी अरेस्ट भी हो चुके हैं, पर आपको बता दें कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और ये झूठी अफवाह फैल रही है। इन बातों को इतनी हवा इसलिए भी मिली है क्योंकि मंडे 24 जून को द सीबीआई क्वेश्चनड अरविंद केजरीवाल इन तिहाड़ जेल इन कनेक्शन विद द लिकर पॉलिसी केस एंड रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट। और वहीं ट्यूसडे को 25 जून, जिस दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर भी पास किया है, सीबीआई मूव्ड एन एप्लीकेशन बिफोर अ स्पेशल कोर्ट सीकिंग अ प्रोडक्शन वारंट फॉर केजरीवाल व्हिच वाज लेटर इशूड बाय द कोर्ट। और इसी के बाद अब अटकलें लगाई जा रही है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को एक ट्रायल कोर्ट के सामने आज 10 बजे पेश कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के पहले। अब यहाँ पर इस केस ने एक भयानक ट्विस्ट ले लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो ऑलरेडी एक ईडी केस में जुडिशियल कस्टडी में है इन तिहाड़ जेल, तो उनकी फॉर्मल अरेस्ट कैन टेक प्लेस बिफोर अ कोर्ट। और अगर सीबीआई अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करते हुए उनकी कस्टडी ले सकती है, तो फिर दिल्ली सीएम की मुश्किलें और बढ़ जाएगी, क्योंकि वे तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे इवन इफ द सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स द दिल्ली हाई कोर्ट स्टे ऑन हिज बेल। और ये भी देखते हैं कि सीबीआई ने दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में क्या बवाल किया है। और 10:30 बजे राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई वोकेशन जज अमिताभ रावत के पास जा पहुंची। लॉयर विक्रम चौधरी, जो कि केजरीवाल की ओर से मौजूद थे, ने अपने आर्गुमेंट शुरू करते हुए कहा कि दिस केस इज highly sensitive and will be remembered in legal history. A man is already in custody for one case. The law says he can be arrested for another case, but we are focusing on following the proper process. हालांकि सीबीआई की ओर से मौजूद लॉयर डीपी सिंह ने कहा है कि उन्होंने कोई भी प्रोसेस को वायलेट नहीं किया है और कोर्ट से सारे ऑर्डर्स प्रॉपर्ली लिए हैं। He stated, if there's an investigation, I only need to inform the court and request custody since the person is in custody. There's no rule saying I must inform the other side about my investigation plans. They can request certified copies. This happened in K. Kavita's case and the court rejected it. लेकिन इस मामले में सीबीआई को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा है कि there's no rush. Heaven will not fall. Kejriwal is in custody. I need to see the application to respond properly. We need to see the application because it's important to know if it's for arrest or remand. This case involves a punishment of up to 7 years. The Arnesh Kumar Satyendra Kumar until judgments and CBI manual guidelines should be considered. How CBI can arrest without notice under section 41A। और वापस से दोहराते हुए एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा है कि इस केस में उन्हें कोई नोटिस भी नहीं भेजा गया है एंड स्टेटेड द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑनगोइंग सिंस अगस्त 2022। आई वाज इनिशियली कॉल्ड एज अ विटनेस एंड हेल्प्ड फॉर 9 hours. Since then I have received no notice. How they changed my status from witness to accused is puzzling. Your lordship, don't I deserve a day to read the documents filed by CBI? I need to review them. लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने उन्हें समझाते हुए कहा है कि the accused is in judicial custody, so they applied to interrogate
interrogate him. Allowing permission doesn't mean I have decided on the case. It just means someone in judicial custody can't be immediately arrested. और वहीं CBI के काउंसिल ने वापस से रिपीट करते हुए कहा है कि My Lord, I urge you to consider my application promptly as it is based on facts, not hearsay. I have submitted the necessary documents to support my claim, which has never been disputed. Hence, those concerned should have the opportunity to review them. और सबको शॉक देते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट जज ने कहा कि Let them examine him. He says you can have access to the copies by way of certified copies. I will give you the entire set, but they will examine him. That's a different thing. जिसके बाद जाकर CBI ने इस केस में दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करते हुए अपने कस्टडी में ले लिया है। आपको बता दें कि हियरिंग को अर्जेंट करने की मांग केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट चौधरी करते रह गए, लेकिन ट्रायल कोर्ट जज ने उनकी एक ना सुनी। सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने कहा था कि प्लीज प्रोवाइड मी विद कॉपीज ऑफ द अर्लियर एप्लीकेशन, द प्रोडक्शन वारंट्स एंड द ऑर्डर्स पास्ड ऑन देम. I will proceed accordingly. The CBI and PMLA cases are unified in this court, not separate. Allowing arrest grants power under section 141. Allowing arrest grants power under section 41. Court must ensure legal compliance beforehand. Due process ensures access to legal notices and replies before court orders. अब बात ऐसी है कि दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट की वजह से आम आदमी पार्टी ने CBI के साथ साथ यूनियन को फटकारना शुरू किया है, लेकिन आपको बता दें कि इसका पलट जवाब देते हुए दिल्ली भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी लीडर्स को कांग्रेस पार्टी को क्रॉस क्वेश्चन करने बोला है, क्योंकि जिस केस पर CBI जांच कर रही है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा लॉन्च्ड है. He stated, CBI has already interrogated Arvind Kejriwal in this case. Manish Sisodia has also been arrested by the CBI in the same case. Saurabh Bhardwaj, Atishi and Sanjay Singh should question Congress because the case on which the CBI is working was lodged by the Congress. They should ask Rahul Gandhi why did they not withdraw their complaint when they formed an alliance for the elections. Does Sanjay Singh want investigative agencies to work according to him? लेकिन इस मामले में बीजेपी को फटकारते हुए आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा है कि जुर्म अत्याचार जाति की इंतहा हो गई है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने CBI के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है और ये साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ CBI का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। आइए हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। जय हिंद। जहां ये सब हुआ है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने फाइल की गई प्ली, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के इंटरिम स्टे को चैलेंज करती थी, को विड्रॉ कर लिया है। और अब देखते हैं कि ये इस मामले में एक न्यू प्ली कब तक फाइल करते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।